हेलो हाय एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुवपाल सिंह। आप देख रहे हैं DTG मैथ यूट्यूब चैनल, जिसका पुराना नाम डिविजन मैथ था। और मैं आप सभी को जैसे कि विदित होगा कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने लॉकडाउन थ्री बढ़ा दिया है। और मुझे लग रहा है कि लगभग जुलाई या अगस्त सितंबर से पहले आपकी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी। तब तक आपको स्टडी इसी तक प्लेटफॉर्म से करनी पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूं आप कोऑपरेट करेंगे और स्टडी करेंगे। और आज हम क्लास 12 इस वीडियो लेक्चर में, क्लास 12 की वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर 6 का पार्ट 5 है और जो टॉपिक हमारा ऑपरेशनल मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 69, एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 70, एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 70 और एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम से, और क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये चार क्वेश्चन आपके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की है। तो बच्चों सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 7 पर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, तो वो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 7 पे दे रखा है ए बराबर दे रखा है इतना, बी बराबर दे रखा है इतना, देन फाइंड 2a माइनस बी। तो मैं आशा करता हूं बच्चों ये 7, 8 और एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम से ये आपको क्वेश्चंस नहीं आ जाएंगी, तो आप इनको यहीं पे देख लेंगे और एग्जाम्पल्स को आप अपने घर पे सॉल्व कर लेंगे। हम आपको एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है आपका एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द x एंड y इफ x plus y बराबर 7, 0 to 5 और x minus y 3, 0, 0, 3। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इनसे आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे ऑन, यहां लिखेंगे ऑन एडिशन, जोड़ दो। इससे क्या हो, जैसे कि बच्चों हम न्यूमेरिकल में जोड़ते थे, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में ऐड करते थे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है लीनियर इक्वेशन के लगाएंगे, बट मैट्रिक्स का हम कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। बस यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2x आ जाएगा और हम इसे 7, 0, 2, 5 प्लस 3, 0, 0, 3। हम इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 3, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0, 5 प्लस 3। बच्चों हमें मिलेगा लौट के ये 10 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 2 मिलेगा और ये 8 मिलेगा। ठीक, ये बच्चों किसकी वैल्यू थी, 2x की वैल्यू थी। हमने बच्चों x बराबर कितना मिलेगा, यहाँ 1/2 मिलेगा। आप कहेंगे, मैं कहूंगा x बराबर फिर बच्चों क्या होगा 10/2, 0/2, 2/2 और 8 यहाँ अपॉन 2। इसको हम कर सकते हैं बच्चों 5, 0, 1 और 4। तो दिस इज द आपका रिक्वायर्ड आंसर। हेंस x इक्वल टू आपका ये आंसर आएगा, वो आएगा 5, 0, 1, 4। ये 0 है, ये 5, 0, 5, 1 और 5, 0, 1, 4। प्रोसेस समझ में आई होगी। जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे बच्चों, हम दोनों इक्वेशन हमने क्या किया, ऐड किया, -y प्लस -y कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर दिया, 7, 3, 10 और 0, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 5, 3, 8, 2 का हमने डिवाइड कर दिया, 2x आ गया। अब फॉर y के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम y के लिए इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो y इक्वल टू बच्चों जो निकल के आएगी हमारी वैल्यू, वो निकल के आएगी 7, 0, 2, 5 माइनस का x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 7, 2, 0, 5 माइनस x निकल के आया आपका 5, 0, 1, 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे निकाल लीजिए 7 - 5, 0 - 0,
2 माइनस 1 और 5 माइनस 4। आपका y यहाँ पे निकल के आएगा 7 माइनस 5 2 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 1। तो आपकी जो y की वैल्यू आएगी बच्चों वो यही आएगी, y बराबर आपका आएगा y की वैल्यू आएगी 2011। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरह देख लीजिए इसको, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 7 का जो सेकंड पार्ट है थोड़ा सा वो लॉजिकल है, थोड़ा मैं उसको बता दूंगा। चलो क्वेश्चन का सेविंग का सेकंड पार्ट 2 में बच्चों दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 2, 3, 4, 0। ठीक है बच्चों, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x 2y, ये दे रखा है 1, 2x प्लस 3y 2, 3, 4, 0 प्लस 3x प्लस 2y। अच्छा 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। यहाँ पे बच्चों एक चीज करेंगे, यहाँ ये कैंसिल आउट भी नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सॉल्व करते हैं। इस केस में क्या होता है, हम यहाँ y को कैंसिल आउट कर देंगे, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 3 का ले लीजिए। इसको ले लीजिए फर्स्ट, इसको ले लीजिए सेकंड। ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y2 एंड इक्वेशन सेकंड y3, तो देन इक्वेशन बिकम्स, देखो बच्चे 2 का मल्टीप्लाई मैंने क्या किया, इसमें पूरी इक्वेशन में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। इस पूरे इक्वेशन में दोनों तरफ मिला के बच्चों हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों तरफ करना पड़ेगा 3 का, देख 3 का। ठीक है, तो हम करते हैं बच्चों 2x 3y, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, नीचे लिख दे रहा हूं 2 इंटू 2, 3, 4, 0, तो यहाँ यह जाएगा बच्चों 4x प्लस 6y बराबर 4, 2 4, 2 6 और 4 2 8 और 0। इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे 3 जाएगा 3x 2y और बच्चों यहाँ 3 2 माइनस 1 और 5। इसको हम लिख सकते हैं 9x प्लस 6y और ये 6 माइनस 3 और ये आपका 10। हमने इसको लिखा बच्चों इस तरह से, हमने इसको चेंज कर लिया, आपकी ये जो वैल्यू उनकी आई इस तरह से हमने इसको अलग अलग निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब हम -6 -3 15 और 4 6 8 0। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वो इधर देख लीजिए आप। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4, ठीक है,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इनको एक साथ लिख लेता हूं। यह आएगा 4x प्लस 6y और ये 4 6 8 0 और ये 9x 6y बच्चों ये आ जाएगा 6 -3 और 10। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों देखो 4x माइनस के 9x आपका 4 6 8 0 -6 -3 और 10। यहां बचेंगे बच्चों माइनस की 5x और यहां बचेगा 4 - 6 + 6 8 + 3 और 0 - 10। देखिए बच्चों 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 6 माइनस माइनस 6 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -2 12 11 और -10। तो जो x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 1/5 -2 12 11 और -10 आएगा। हम इसको अंदर चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं। तो हमने इसको इधर छोड़ दिया, जब आगे जरूरत पड़ेगी तो हम फिर देखते हैं। ठीक है, अच्छा जो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आएगा, इस पे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आएगा और हम इसको ये 15 रहेगा बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, ये -50 रहेगा और ये 50 रहेगा। बाकी की कैलकुलेशन ठीक है। ये बच्चों x की वैल्यू निकल के आ गई और किसी भी इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर, फर्स्ट में ही पुट कर दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। ठीक है, ये बच्चों हटा दे रहा हूँ, कुछ नहीं, नोट कर डाउन कर लीजिए, x की वैल्यू आ गई। अब देखिए 4y के लिए यहाँ पे पूरा हटा दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 बच्चों मेरे पास कितना था, ये था 2x + 3y बराबर ये, तो यहां हम 3y बराबर ले लेंगे 2 3 4 0 माइनस के 2x। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। देखिए एक चीज, माइनस ये माइनस माइनस प्लस कर दूंगा मैं डायरेक्ट, तो यहां देख लो ये आ जाएगा 2 3 4 0 माइनस और माइनस के 2/5 और -2 12 11 माइनस का 15। देखो बच्चों 2 3 4 0 और प्लस ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का करेंगे तो माइनस के 4/5, याद देख लीजिए माइनस के 4/5 और ये हो जाएगा 24/5, ये हो जाएगा 22/5, ये हो जाएगा आपका माइनस के 30/5 इंटू बराबर -6। अच्छा तो इसको हम -6 लिख सकते। चलो अभी 30/5 में लिख दिया हमने, कितना आ जाएगा आपका माइनस के 4/5 ये। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 2 माइनस के 4/5 3 प्लस 4
22/5 और ये कैंसिल आउट होके -6 हो जाएगा, तो 0 और -6 इस तरह से ये आपका आ जाएगा। अब बच्चों इसका फिर एलसीएम लीजिए, एक लाइन में इधर बढ़ा दूं, ये बच्चों 3y के बराबर चल रहा था, इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 10/5, ये आ जाएगा 10 - 4, ये आपका आ जाएगा 15 + 24/5, ये आपका आ जाएगा 20 + 22/5, ये आपका आ जाएगा -6। क्या किया, इनका एलसीएम इन सब के नीचे 1 मान लिया, इनके नीचे 1 मान लिया और एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर लिया। तो बच्चों ये आपका जो बचेगा 6/5, ये आपका 39/5, ये आपका 42/5 और ये -6। ये वैल्यू थी 3y की, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/3, 6/5, 39/5, 42/5 -6, 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 2/5, यहाँ 13/5, यहाँ 14/5 और यहाँ -2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये बच्चों y की वैल्यू, ठीक है। आंसर कितना आया हमारा 2/5, 13/5, 14/5 -2। ये आपके दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए। ये क्वेश्चन आपका 7th के दोनों पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है उसको चलो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। मैं पूरा इसको सर्व कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, फाइंड x इफ y बराबर 3, 2, 1, 4 एंड 2x + y = 1, 0, -3 और 2। ठीक है बच्चों, हमें इसको कैलकुलेशन करना है जब इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब ये दे रखा है y की वैल्यू दे रखी है 3, 2, 1, 4 और 2x + y बराबर ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। हमने लेंगे नाउ सॉल्यूशन में, सीधा मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ बच्चों आपको समझाते हुए वरना बड़ा हो जाता है। 2x बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1, 0, 1, 0, -3, 2 और माइनस का y। ठीक है बच्चों, यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 1, -3, 0, 2 और माइनस ये आपका आ जाएगा 3, 2, 1, 4। ठीक है बच्चों, यहाँ हम करेंगे 1, -3, 0, -2, -3, -1 और 2 माइनस का 4, ये आपका आ जाएगा -2, -4 और फिर -2। बच्चों ये वैल्यू चल रही थी 2x की, x बराबर आपका आ जाएगा 1/2 -2 वो -4 -2 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों -1 -2 -1। ये बच्चों x की वैल्यू, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 जो थे उनमें से मैं आपको एक दो पार्ट में बता दे रहा हूँ, दो होमवर्क। एक में क्वेश्चन नंबर 9 बता दे रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 10। चलो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो क्वेश्चन है बच्चों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे, अब जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये हमारे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की तो कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस ये आपका टॉपिक है, इक्वल टू ऑफ मैट्रिसेस। तो अब इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 9 को नोट डाउन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, मैं एक पे कर रहा हूं बच्चों, 2, 1, 3, 0 x प्लस बाई 0, 1, 2 और ये 5, 6, 1 और 8। देखिए बच्चों हम यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, हम करेंगे 2, 6, 0, 2x प्लस यहाँ आ जाएगा y 0, 1, 2 ये आ जाएगा आपको बच्चों 5, 1, 5, 6, 1, 8। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम कर सकते हैं 2 प्लस y, 6 प्लस 0, 0 प्लस 1, 2x प्लस 2 ये आपका आ जाएगा 5, 6, 1, 8। देखिए y इक्वलिटी ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब 2 प्लस y बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 2, y बराबर 3। आपकी y की वैल्यू बनेगी। इसी प्रकार 2x प्लस 2, देखिए इसकी हमने कंपेयरिंग किससे की, इससे की। अब इसकी कंपेयरिंग हम किससे करेंगे, इससे करेंगे, बराबर 8। तो 2x बराबर 8 माइनस 2 बराबर 6, तो x बराबर 6/2 बराबर 3। इसका मतलब x बराबर 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप इसको नोट कर लीजिए और हम आशा करते हैं आप सारे क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे और आप अपना बच्चों काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। बाकी सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर में बच्चों 10 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें ये बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t। इफ मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा बच्चों यहीं से, इफ
2x z by t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 और 3 3 5 4 6। बच्चे इक्वल टू मैट्रिक्स से हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर हो तो उनको हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। यहां देख लीजिए, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 2z, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 2t। मैं चलो z को ऐसे बना दे रहा हूं, प्लस यहां हो जाएगा 3 माइनस 3 0 6, ये आपका आ जाएगा 9 और ये 15, ये 12 और ये 18। अब बच्चों एक लाइन हम ये खोल के, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये 2z माइनस 3, 2y प्लस 0, 2t प्लस 6 बराबर 9 15 12 18। ऑन कंपेयरिंग देखिए 2x प्लस 3 बराबर 9, 2x बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6, तो x बराबर 3। यहां से 2x बराबर 6 तो x बराबर 3। अगली वैल्यू लिख लीजिए y के लिए, 2y ये y के लिए है 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 6, 2x ये आपका आ जाएगा, x बराबर 3 आ गया, y बराबर 6 आ गया। अब इसको देख लीजिए, 2z माइनस 3 बराबर 15, 2z बराबर 15 प्लस 3, z बराबर 18 अपॉन 2 बराबर 9, z बराबर आपका 9। एक लास्ट पार्ट देख लीजिए, 2t प्लस 6 बराबर 12 और 2t बराबर 12 माइनस 6 बराबर 6, तो t बराबर 3, z इक्वल टू 9 और t बराबर 2t प्लस 6, अच्छा गलत हो गया, 2t प्लस 6 इसकी कंपेयर हम 18 से करेंगे, ये 18 होगा और 18 में से हम जब करेंगे तो यहाँ 12 बचेंगे और यहाँ 6 आएगा। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी सी हो जाता है कभी कभी। आप इसको कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 अभी मैं आपको बताता हूँ, इंक थोड़ी सी इसमें पुट करूँ और मैं आपसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। आज तो स्पीड भी थोड़ी सी कम रखी है, स्पीड थोड़ी सी कम रहने से बस ये है बच्चों, थोड़ा सा जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में से एक बता दे रहा हूँ, बाकी के सारे क्वेश्चन इस तरह एक क्वेश्चन आपको घर पे करने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं इसमें देख लूँ जो मुझे बड़ा सा कठिन सा लगेगा उसको मैं बता दे रहा हूँ, आसान सा आप लोगों को आगे छोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको घर पे कर लेना, इसको आप होमवर्क में कर लेना 11 को। मैं क्वेश्चन नंबर 12 बता दे रहा हूँ, ऊपर थोड़ा कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों दे रखा है गिवन दैट कि 3x y z w बराबर x 6 माइनस 1 2w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w बराबर 3। टू फाइंड वैल्यू ऑफ, इसके बाद टू फाइंड वैल्यू ऑफ x बाई z w।
ये है बच्चों क्वेश्चन इस तरह से। तो ये है थोड़ा सा, हम क्या करेंगे जोड़ देंगे सीधा सा, इसको लिखेंगे देखो ये हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w, यहाँ से इसको जोड़ देंगे बच्चों, ये हो जाएगा x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y ये -1 प्लस z प्लस w और ये आएगा 2w प्लस 3। ऑन कंपेयरिंग सीधी सी ऑन कंपेयरिंग, किस कंपेयरिंग करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कंपेयरिंग कर लेंगे। कितना आएगा देखो 3x प्लस 3x बराबर x प्लस 4, 2x बराबर 4, x बराबर 2। यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी बच्चों कितनी 2। अब देखिए 3y यहाँ देखो 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, 3y माइनस के y 6 प्लस 2 बराबर ये 2y और ये कितना हो जाएगा 8, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, क्योंकि हमने x की वैल्यू x बराबर 2 इसमें मैंने पुट कर दी। अब देख लीजिए बच्चों z के साथ w इन्वॉल्व है, हम w निकालेंगे, इसको ले लीजिए 3w बराबर 2w प्लस 3 2w माइनस 3 तो w इक्वल टू 3, ये यहीं पर निकल के आ गया।